यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खूब हंगामा बरपा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा है। कई जिलों में पर्याप्त फॉरेंसिक टीमें नहीं है। विपक्ष के ये आरोप हैं। गंभीर अपराध की जांच प्रभावित हो रही है, कहा। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से जो है विपक्ष को इसका जवाब भी दिया गया। 2,19,000 से ज्यादा नई पुलिस की भर्तियां हुई हैं। पुलिस बैरक निर्माण भी जारी है। तो जहां विपक्ष की ओर से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दिए हैं और विपक्ष को जो है कई मुद्दों को लेकर घेरा भी है। जहां एक तरफ विपक्ष का सरकार पर वार हुआ, तो सरकार की ओर से भी विपक्ष पर पलटवार किया गया। जनसाधारण टाइम्स के लोग जेल जा रहे हैं। इस्मत आर्या जो वाया से थे, जिन्होंने फार्मर्स मार्च को लेकर एक खबर निकाली थी, जेल गए सर। विशाल गौरव, आशीष, सुमित मिश्रा नव भारत टाइम्स के राशन स्कैम को उजागर किया, जेल गए सर। इस्राम और वाइफ इस्राम जो एक जर्नलिस्ट है, जिन्होंने सब स्टैंडर्ड सिविल वर्क को पीलीभीत में कवर किया, वो भी जेल गए सर। कोविड के टाइम भी सर बहुत से पत्रकारों ने कोविड की के टाइम जो कवर किया था, उसमें से बहुत से लोग जेल गए। और सर पिछले कई सालों में नवीन गुप्ता जी हिंदुस्तान टाइम्स के, उनका मर्डर हुआ सर। शुभम त्रिपाठी जी का मर्डर हुआ सर कंकु मेल से। राकेश निर्भीक जी राष्ट्रीय स्वरूप से उनका मर्डर हुआ सर। सुलभ श्रीवास्तव जी एबीपी न्यूज से उनका मर्डर हुआ सर। रामा काश्यप साधना टीवी से उनका मर्डर हुआ सर। आशीष धीमान जी का सर दैनिक जागरण से उनका मर्डर हुआ सर। राघवेंद्र वाजपेयी अभी सर रिसेंट में 2025 में सर उनका भी मर्डर है। तो हमें सोचना पड़ेगा सर आदरणीय अध्यक्ष जी कि पिछले 78 साल की अभी 15 अगस्त आ रहा है, क्या बदला है। 2020 में सर 361 अरेस्ट हुए और 54 कन्विक्ट हुए सर। तो मेरा सर, मैं आखिरी पे आ रहा हूं। आज का सर जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है सर, वो फिजिकल अटैक्स झेल रहा है सर, लीगल हैरेसमेंट झेल रहा है सर, इकोनॉमिक प्रेशर है उसके ऊपर सर, क्योंकि अगर वो लोगों के हिसाब से न्यूज नहीं निकालेगा तो उसे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एक जो इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता थी, खोजी पत्रकारिता कहते हैं, वो सब खत्म हो रही है, क्योंकि राइट टू एक्सेस नहीं है। उनको कहीं जाने से रोक दिया जाता है, उनके इक्विपमेंट्स तोड़ दिए जाते हैं, कैमरा तोड़ दिया जाता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सर, बस मैं खत्म कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। तो मेरा सर अपनी अनुपूरक से पहले मैं महादेवी वर्मा जी ने जो कहा है, पत्रकारों के पैसे के सालों से इतिहास लिखा जाता है, तो मेरा सर अनुपूरक है सर। क्या सरकार जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें बड़ा सर नेगेटिव जवाब आया, तो सरकार डिनायल में है सर। तो क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते ऐसी कमेटी का गठन करेगी जो पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राइट टू एक्सेस फॉर इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम वेजेस ऑफ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट टू ऑल, एक सेंसरशिप अपील टू न्यूट्रल कमिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एफआईआर अंटिल इन्वेस्टिगेशन, और कोई इंसिडेंट अगर उनके साथ होता है तो एफआईआर और जांच को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का काम करेगी। आजादी से लेके और लोकतंत्र के ऊपर जब हमला हुआ था, तब से सबसे लेकर और अब तक हमारी सरकार पत्रकारों का सम्मान भी करती है और उनके योगदान की सराहना भी करती है। मनवर जब कोविड का वक्त आया और कोविड में हमारे कई पत्रकार इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको हमारी सरकार ने सहायता भी की, आर्थिक सहायता भी की मान्यवर, 10 लाख रुपए की। और हर तरह से पत्रकारों का सम्मान ये सरकार करती है, करती आई है मान। लेकिन इन्होंने क्या किया मान्यवर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भारत टाइम्स के पत्रकार के गले में तलवार लटकाई गई मान्यवर। सुनिए सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई मान्यवर, उससे जुड़े हुए उसका जो केस रिकवर हुआ, उसमें दोनों जिन्होंने शूटर थे, जिन्होंने मारा, वाजपेयी जी की हत्या जिन्होंने की, वो किससे जुड़े हुए थे भाई, जरा ये भी जानकारी कर लो, किससे जुड़े थे। और वो दोनों आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी पर, तो आपको सबूत के साथ बात करनी चाहिए। अगर आपके पास सबूत के साथ बात कर रहे हैं, वो दोनों हिस्ट्री शीटर थे और उनका कहीं न कहीं संबंध आपसे भी जोड़ता है ये। और
वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है मान्यवर। वो तो यमलोक चले गए, वो अभी 4 दिन पहले यमलोक गए मान्यवर। ये रही बात, आप बहुत लोगों को जमलोक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर कम गौर कीजिए, विकास पर आगे बात करिए। विकास की बात कर रहे हैं मान्यवर। जो पत्रकारों, क्या ये सही नहीं है मान्यवर कि भारत टाइम्स के पत्रकार के गले में तलवार लटकाई गई थी मान्यवर? क्या ये सही नहीं है मान्यवर? ये मान्यवर, ये बैठिए बैठिए, अभी केस में एक्यूटल नहीं हुआ है आपके। अभी मानवर पत्रकारों के लिए सुने हमारी सब लोग इधर दोनों तरफ हो गया। हमारी सरकार ने उत्तर आम नागरिक को, बैठिए, बीच में बोले ना, बैठे प्लीज, आम नागरिक को हर तरीके से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है मानवर। और इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये सरकार रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन पर विश्वास करती है और हर नागरिक की सुरक्षा, हर नागरिक सुरक्षित रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम हर जिले में और पूरे मंडलों में किया गया मानवर। उसमें पत्रकार भी शामिल है। और जहां तक पत्रकारों का सवाल है, एक समिति बनी है माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसमें पुलिस अधीक्षक भी सदस्य हैं, सूचना अधिकारी उसके सदस्य सचिव हैं और उसमें 4 सीनियर पत्रकार रखने की माननीय व्यवस्था है। ये ऑलरेडी है। अगर कोई शिकायत आती है उस समिति के सामने, वो समिति 2 महीने में एक बार बैठती है, कोई शिकायत आती है उसमें विचार होता है, उससे संतुष्ट होने के बाद ऊपर उसको भेज दिया जाता है माननीय। ये व्यवस्था है माननीय।